एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अकेला चले न बाट, झाड़ बैठे हैं खाट। लंबे रास्ते में अकेले नहीं जाना चाहिए। अचानक कोई परेशानी आ जाए तो बड़ी मुश्किल होती है और ऐसा ही हो रहा है अमेरिका के साथ। एक मुस्लिम देश ने अमेरिका के साथ संबंधों को तोड़ लिया है। जानेंगे आखिरकार अचानक से ऐसा क्यों हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ एकदम लगेगा कि सूरज पश्चिम से कैसे उगाया, क्योंकि चाइना ने भारत की तारीफ की है कि आखिरकार भारत ने कर दिखाया है। जानेंगे अचानक से ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर देख रहे हैं एक मैप अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप का एक ताकतवर देश है नाइजर। नाइजर की सैन्य सरकार ने अमेरिका के साथ रक्षा समझौता को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया है। सैन्य सरकार के प्रवक्ता कर्नल अमादो अब्दुर्माने ने कहा है कि नाइजर ने अमेरिका के साथ अपने सैन्य समझौते को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। नाइजर की सैन्य सरकार का ये फैसला अफ्रीकी महाद्वीप में अमेरिकी सुरक्षा हितों के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि सैन्य समझौते ने अमेरिकी सैन्य कर्मियों को नाइजर में सैन्य बेस बनाने की इजाजत दी थी, जो अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में अमेरिकी सेना के ऑपरेशन में केंद्रीय भूमिका निभाता है। नाइजर में अमेरिकी एयरफोर्स का एक प्रमुख एयर बेस भी है, जिसे बनाने में अमेरिका को करोड़ों डॉलर खर्च करने पड़े थे। नाइजर ने अपने इस फैसले की घोषणा उस वक्त की है जब अफ्रीकी मामले के सहायक सचिव मौलिफी और अमेरिकी अफ्रीका कमान के प्रमुख जनरल माइकल लैंगली के नेतृत्व में वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने लोकतांत्रिक परिवर्तन पर चर्चा करने के लिए इस सप्ताह के शुरुआत में पश्चिमी अफ्रीकी देशों का दौरा किया था। आपको बता दें, नाइजर में अभी सैन्य सरकार है जिसने नागरिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया है। स्थानीय टेलीविजन पर बोलते हुए कर्नल अमादो अब्दुर्माने ने कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने राजनयिक प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया और नाइजर को प्रतिनिधिमंडल की संरचना, उसके आगमन की तारीख और एजेंडे के बारे में सूचित नहीं किया है। अब्दुर्माने ने कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने नाइजर की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। नाइजर के लोगों के पास अपने साझेदार का चुनाव करने का पूरा अधिकार है और नाइजर के लोगों के पास ये भी अधिकार है कि वो किस तरह के साझेदार का चुनाव करें जो उसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मदद करे। लेकिन अमेरिका ने उसकी संप्रभुता का उल्लंघन किया है, जिसकी नाइजर निंदा करता है। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी संसद को सौंपी एक रिपोर्ट में कहा था कि दिसंबर में नाइजर में अमेरिकी सेना के लगभग 650 कर्मचारी काम कर रहे थे। अमेरिकी सेना नाइजर की राजधानी नियामी से लगभग 920 किलोमीटर दूर नाइजर शहर अगाडेज में एक प्रमुख एयरबेस ऑपरेट करती है और इसका उपयोग मानव युक्त और मानव रहित निगरानी उड़ानों और अन्य सैन्य अभियानों के लिए किया जाता है। अगाडेज के पास अमेरिकी एयरबेस को एयरबेस 201 के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ड्रोन ऑपरेट करने के लिए जो बेस बनाया गया था उसकी लागत $100 मिलियन से ज़्यादा थी। 2018 से इस बेस का इस्तेमाल साहेल क्षेत्र में लड़ाकों और अलकायदा से संबंधित जमात नुसरत अल इस्लाम वाले मुस्लिमीन को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। नाइजर की सैन्य सरकार का ये फैसला अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसका देने वाला झटका माना जा रहा है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक नाइजर पश्चिम और उत्तरी अफ्रीका में अमेरिकी ऑपरेशन का केंद्र है। खासकर इसका एयरबेस 201 जो अमेरिकी सरकार द्वारा शुरू की गई थी, अब तक की सबसे महंगी निर्माण परियोजना है। ये आतंकी अभियानों के खिलाफ युद्ध के लिए है, लेकिन वास्तव में रूस और चीन जैसी देशों के खिलाफ महान शक्ति का प्रक्षेपण केंद्र भी है। पिछले साल अक्टूबर में वाशिंगटन ने आधिकारिक तौर पर सैन्य अधिग्रहण को तख्ता पलट बताया था, लेकिन अफ्रीका के लिए शीर्ष अमेरिकी दूत फी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए कहा कि अगर नाइजर कुछ शर्तों को पूरा करता है तो अमेरिका सहायता और सुरक्षा संबंध बहाल करने के लिए तैयार है। नाइजर की सेना ने कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने नाइजर पर गुप्त सौदों पर रूस और ईरान के साथ साझेदारी करने का आरोप लगाया, जिससे सरकार इनकार करती है।
अधिकारियों ने ये भी कहा कि अमेरिका की तरफ से उसे धमकी दी गई थी कि अगर उसने इन दोनों देशों के साथ संबंध नहीं खत्म किए तो अमेरिका नाइजर के खिलाफ कार्रवाई करेगा। सैन्य प्रवक्ता अब्दुर्रहमाने ने कहा कि सैन्य सरकार नाइजीरिया की सरकार और लोगों के प्रति अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के प्रतिशोध की धमकी की जोरदार निंदा करता है। वहीं एक अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी से नाम न छापने की शर्त पर बात करते हुए कहा कि अधिकारियों ने इस सप्ताह की शुरुआत में नाइजर के सत्तारूढ़ सैन्य परिषद से साफ शब्दों में बात की थी, जिसे CNSP के नाम से जाना जाता है। अधिकारियों ने आगे कहा कि हम CNSP के संपर्क में हैं और आवश्यकता अनुसार आपको अपडेट देंगे। नाइजर जुलाई 2023 से सैन्य शासन के अधीन है। अब जनरल अब्दुर्रहमाने त्विचियानी के नेतृत्व में सेना ने राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को हिरासत में लिया और देश का नया शासक बन गए। ये पड़ोसी देश माली और बुर्किना फासो में सैन्य शासकों की तरह नाइजर ने भी फ्रांसीसी और अन्य यूरोपीय देशों को देश से बाहर निकाल दिया। माली और बुर्किना फासो इन दोनों देशों ने समर्थन के लिए रूस का रुख किया है, लिहाजा माना जा रहा है कि नाइजर की भी अगली मंजिल रूस होगी, जो एक अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं अचानक से ग्लोबल टाइम भारत की तारीफ क्यों कर रहा है, जानेंगे। भारत के खिलाफ अक्सर जहर उगलने वाले चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी अब हिंदुस्तान की ताकत का लोहा मान लिया है। ग्लोबल टाइम्स ने एक ट्वीट करके कहा कि भारत समेत ग्लोबल साउथ के देश तेजी से इनोवेशन के पावर हाउस बन रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने एक आंकड़ा जारी करके कहा कि साल 2023 में चीन की ओर से दुनिया में सबसे ज्यादा पेटेंट आवेदन फाइल किए गए, तो वहीं भारत की बात करें तो हिंदुस्तान ने भी पेटेंट आवेदन फाइल करने में सबसे ज्यादा तेजी हासिल की है। इस आंकड़े के मुताबिक साल 2023 में भारत के पेटेंट आवेदन में 44.6% की तेजी आई है। इस आंकड़े के मुताबिक तुर्की में 8.5, 5.8% की तेजी नीदरलैंड में देखने को मिली है। पेटेंट आवेदन में ये तेजी दिखा रही है कि भारत में इनोवेशन को बढ़ावा मिल रहा है और इस वजह से कई नई चीजें सामने आ रही हैं। वहीं दुनिया की बात करें तो सबसे ज्यादा पेटेंट चीन ने कराए हैं। चीन की ओर से साल में 59,610 पेटेंट, अमेरिका ने 55,678, जापान ने 48,879, दक्षिण कोरिया ने 22,288 और जर्मनी ने 17 पेटेंट आवेदन किए हैं। इस तरह से दुनिया की फैक्ट्री बन चुके चीन ने पेटेंट के मामले में सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है। खैर, भारत में आपको बता दें अभी भी ये जो पेटेंट हो रहा है, ये पेटेंट काफ़ी कम ही है। इससे पहले 2022 में भारत और चीन ने जमकर पेटेंट आवेदन किए थे। चीन ने जहां साल 2022 में 15,80,000 पेटेंट आवेदन किए थे, तो भारत से पेटेंट के आवेदन में 31.6% की तेजी आई थी। चीन के ग्लोबल टाइम्स की बात करें तो वो सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाता है, अक्सर ही जहरीले बयान देता है, लेकिन यहाँ पर पहली बार देखने को मिल रहा है कि इस रिपोर्ट को भी जारी किया गया है, पर फिर भी भारत अभी बहुत पीछे है। देर आए दुरुस्त आए। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।